हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए, और कुछ क्लासेस इसमें हमारी हो चुकी हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही सभी क्लासेस को देखें, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। तो हम कंटेंट करते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो कि 2022 तक पूछे गए हैं, और इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इसी फॉर्मेट में हम कंप्लीट तैयारी करेंगे सोशल साइंस की, कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों की। तो आज का जो क्लास है हमारी, वो है विमेन चेंज द वर्ल्ड, औरतों ने बदली दुनिया। इस पर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2022 तक, तो उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। तो यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं कुछ, ये सभी एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आई डी एंड टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू करे। तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन जो है, इन्होंने जो स्कूल स्टार्ट किए मुस्लिम गर्ल्स के लिए, ये कौन से शहर में स्टार्ट किए इन्होंने, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो पटना और कैलकाटा में इन्होंने स्कूल शुरू करे मुस्लिम लड़कियों के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। देखो ये पॉइंट उसमें नहीं आया था चैप्टर में, तो अगर एक आध पॉइंट कोई रह जाता है तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू भी कर लेंगे, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें जोड़ा मिलाना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है दूसरी से मेल खा रही है या मेल नहीं खा रही है। तो जो सुमेलित है वो बताना है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए और बी जो है वो सही है, लेकिन जो थर्ड है हमारा सी वाला जो है वो हमारा सही नहीं है। देखो, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 में आया था, जो कि महिला संपत्ति अधिकार से संबंधित था। पहले बेटों का ही संपत्ति में अधिकार होता था, पिता की संपत्ति में, लेकिन अब महिलाओं का भी अधिकार होता है। और पंचायती राज व्यवस्था हमारी जुड़ी है स्थानीय स्वशासन से, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है ये है हमारा महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून। ये 2005 में नहीं बल्कि 2006 में आया था, और ये इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और बी हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की है। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से क्या कर रही है, इसका हमें आंसर बताना है। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात अगर की जाए इंजन ड्राइवर की, तो पहले पुरुषों को ही इंजन ड्राइवर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन लक्ष्मी ने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा और उन्होंने पहली महिला इंजन ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त किया। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ा, रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। जो पहले कहा जाता था कि इंजन ड्राइवर महिला नहीं हो सकती, इस रूढ़ी को इन्होंने तोड़कर दिखाया। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं जो कि चैप्टर में नहीं हो पाया था। देखो, भारत में 83.6% जो महिलाएं हैं खेतों में काम करती हैं, और खेतों में काम करने में आती है कई सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि पौधे रोपना, जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, खरपतवार निकालना, जो एक्स्ट्रा जो खरपतवार उग जाती है हमारी फसल में, फसल काटना, कुटाई करना। तो कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि खेती करने में शामिल होती हैं, और ये महिलाएं करती हैं ज़्यादातर। देखो, इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं 83.6%। तो महिलाएं ज़्यादातर खेतों में काम करती हैं। लेकिन अगर हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हम कह सकते हैं। मैंने खुद भी देखा था, 10 साल तक मैंने गांव में ही लाइफ अपनी जी थी। तो मैं वहाँ पर देखती थी ज़्यादातर महिलाएं ही खेतों में काम किया करती थी। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हो सकता है ये आंकड़ा आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। वैसे तो देखो, ये अभी कुछ चीज़ें इसमें हमने अभी पढ़ी नहीं है,
हमने अभी पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन हम आगे भी देख लेंगे जब और इससे रिलेटेड पॉइंट हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजसुंदरी देवी कृत अमार जीबान। तो ये जो आत्मकथा है ये राजसुंदरी देवी की आत्मकथा है और स्त्री शिक्षा पर चर्चा करनी है तो ये बेहतर विकल्प रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि? रमाबाई हु चैंपियन द cause of women's education never went to school yet she was given the title पंडिता because। देखो पंडित अक्सर हम पंडित या पंडिता शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये कभी स्कूल नहीं गई फिर भी इनको पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त जब स्त्रियों को जो है शिक्षा से दूर रखा जाता था। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। देखो हमने स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखा था चैप्टर में, तो उसमें हमने बात करी थी कि जो दलित लड़कियां हैं या फिर आदिवासी जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर स्कूल छोड़ती हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है सेकंड ऑप्शन, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। एक तो वो गरीब हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते फीस या फिर खर्चा स्कूल का, या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से आती हैं, तो इसलिए उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं उनका स्कूल छोड़ने का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और रिकमेंड भी करें बाकी लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।